किसान भाइयों, आज डेट हो चुकी है 30 जुलाई 2025। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हम अपने प्लाट पर आ चुके हैं धान की देखभाल के लिए। और जिन किसानों की धान की फसल जो है 20 से 25 या 1 महीने या 30 दिन के आसपास हो चुकी है, जैसे कि हमारी ये प्लाट देख पा रहे हैं, ये फसल हमारी आज लगभग 25 दिन के आसपास हो रही है। तो कुछ हमारा जो आधा प्लाट है लगभग 22 दिन का हो रहा है और कुछ प्लाट हमारा 25 दिन का हो रहा है। काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि 2 दिन पहले लग चुका है, 2 दिन बाद लगा हुआ है। लेकिन जब हमारी स्टेज धान की लगभग 20 से 25 दिन या अधिकतम 30 दिन के बीच होती है, उस समय कल्ले ढेर सारे हो जाते हैं। और कल्ले ढेर सारे यानी फुटाव जो तना है वो ढेर सारे बन रहे होते हैं। तो इसका हम रिज़ल्ट बताएंगे। मैंने जो पहली और दूसरी डीएपी डाली है, डीएपी जो पहली डाली है और यूरिया जो मैंने 2 बार डाल चुकी है, तो उसमें मैंने क्या क्या खाद डाला है और रिज़ल्ट कैसा रहा है, पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, मैंने पहली यूरिया के साथ वहाँ पर जिंक डाला है, सल्फ़र डाला है, फेरस सल्फ़ेट डाला है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट डाला है और यहाँ पर जो फिप्रोनिल आती है, रीजेंट आती है, रोपाई के समय डाला है। इसके बाद पहली यूरिया के साथ फर्टेरा डाला है। इतनी चीज़ किसान भाइयों मैंने इस पहली यूरिया खाद के यूज किया है। इसके बाद जब हमारी फसल 22 दिन की स्टेज पे पहुंच चुकी है, कल और परसों इसमें दूसरी यूरिया डाली गई है। दूसरी यूरिया में किसान भाइयों, यहाँ पर मैंने दूसरी यूरिया में 30 से 35 केजी यूरिया लिया है और थोड़ी सी हल्की सी मात्रा में जिंक का प्रयोग किया है, 33% वाली। मुझे लग रहा था कि धान में हल्की जो पत्तियां हैं पीली नज़र आ रही हैं, ऊपर की जो पत्तियां हैं लाल नज़र आ रही हैं, तो जिंक की डेफिशिएंसी ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे ऊपर की पत्तियां हमारी लाल नज़र आने लगती हैं। तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट का रिज़ल्ट बताएंगे। मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट जब यूरिया में गड़बड़ करके मिला करके आप डालते हैं, जो भी किसान पहली यूरिया में नहीं डाल पाए हैं, वो दूसरी यूरिया के साथ किसान भाई दे सकते हैं 20 से 25 दिन की स्टेज पर। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल की स्टेज होती है वो बढ़ जाती है। क्लोरोफिल से किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे पौधे हमारे वहाँ पर अच्छी प्रकार से ग्रोथ करते हैं। और जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी प्रकार से होती है तो पौधे भोजन अच्छी प्रकार से बना पाते हैं, जिससे पौधा हमारा स्वस्थ होता है। ढेर सारे कल्ले होते हैं, ढेर सारे टेलर्स होते हैं, जिससे किसान भाइयों वहाँ पर बालियाँ भी ढेर सारी आएंगी, जिससे पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने बताया है कि यहाँ पर जो अपने प्लाट पे है, हमारा ये प्लाट लगभग देख रहे हैं 40 बीघे का प्लाट है और इसमें मैंने दूसरी यूरिया कल और परसों में थोड़ी डला दिया है और धान हमारा 25 दिन के आसपास हो रहा है, 20 से 22 दिन के आसपास हो चुका है। इस किसान भाइयों, अगर दूसरी यूरिया आपने नहीं डाला है तो वहाँ दूसरी यूरिया आपको 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन के आसपास ज़रूर डाल देना चाहिए। आप देखते होंगे ऊपर की पत्तियां हल्की सी पीली नज़र आने लगती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में टेलर्स बनना रुक जाते हैं, जिससे अच्छी प्रकार से फुटाव नहीं हो पाता है। तो इसका रिज़ल्ट किसान भाइयों बहुत अच्छा है। और जब फर्टेरा अपनी धान की फसल में डाल देते हैं यूरिया के साथ, किसी प्रकार का उसमें रोग, किसी प्रकार का कीट, किसी प्रकार की दीमक से छुटकारा आप पा सकते हैं। क्योंकि बहुत से किसान भाई इंतज़ार करते हैं कि जब उसमें रोग लग जाता है तब डालते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों धान की जो फसल है वो आपका अच्छी प्रकार से विकास नहीं कर पाती हैं। जब शरीर में हमारे रोग लग जाता है उस समय आप इलाज कराते हैं तो कुछ दिन बाद हमारा सही हो पाता है। तब तक हमारा जो समय हो वो निकल चुका होता है। उस समय कल्ले, उस समय बढ़वार, उस समय ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, फिर लास्ट में अच्छा सा रिज़ल्ट नहीं निकल पाता है।
इसी प्रकार से किसान भाइयों, जब धान में जिस पोषक तत्व की, जिस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आपकी धान की स्टेज पर दिखाई दे, उसी स्टेज पर किसान भाइयों आपको वहाँ पर देना होता है। क्योंकि कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीज है, कैल्शियम है, फेरस है, लोहा है, आयरन है, जो भी कमी हमारी फसल में दिखाई दे, उस स्टेज पर किसान भाइयों आपको खादों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। मैंने बताया था कि स्प्रे के माध्यम से आप जो पहला स्प्रे देना है उसमें भी जिंक ले सकते हैं, आपको वहाँ पर फेरस सल्फेट ले सकते हैं, मैग्नीज सल्फेट ले सकते हैं, और थोड़ी सी 1 kg यूरिया लेना है, और किसी एक प्रकार का आप कीटनाशक उसमें मिला सकते हैं। चाहे तो उसमें आपको प्रोपीकोनाजोल आता है, मिला सकते हैं, इमिडाक्लोपीड मिला सकते हैं। तो इन सभी का अगर स्प्रे पहला कर देते हैं तो पहले स्प्रे में किसान में क्या होता है, जब धान की स्टेज हमारी लगभग 20 से 25 दिन के पास पहुंच जाती है, उस समय धान में तना लपेटक, पत्ता लपेटक, सुंडी रोग, ये सब रोग किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलता है। पत्ता लपेटक हमारे खेत में, धान में, पौधे में लग जाता है तो पत्तियां आपस में गुंजर जाती हैं, और पत्तियों का जब विकास नहीं हो पाता है तो अच्छी प्रकार से पौधे हमारे भोजन नहीं बना पाते हैं, अच्छी प्रकार से पौधा हमारा विकास नहीं कर पाता है। तो मैंने जो ये चीज़ें आपको बताई हैं, अगर इन सब पर अच्छी प्रकार से ध्यान दे देते हैं तो लास्ट में किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल होगी अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होगी। किसान क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, और छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाती हैं, जिससे लास्ट में आपकी पैदावार वही कम कर देते हैं। तो एक बार फिर किसान भाइयों आपको बता दें कि धान की स्टेज जब 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच जाए तो वहां पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको पर डे अपने खेत में जाना है, देखभाल करना है, निगरानी करनी है कि हमारी धान की स्टेज 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, उस समय कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस पर विशेष ध्यान देना है। खेत में नमी है या नहीं है, नमी है तो कितने प्रतिशत है, उसमें पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पड़ोसी का खेत हमसे ज़्यादा अच्छा है, उसमें ढेर सारे कल्ले आए हैं, ढेर सारे टेलर्स आए हैं, तने का विकास अच्छे से हुआ है, पौधा भी हरा भरा है, तो किस लिए है, किस कारण है, उसने क्या डाला है, फसल की जो रोपाई है उसी दिन हुई थी, उसमें क्या कारण है, खेत भी अच्छा सा उपजाऊ नहीं था। तो ये सब चीज़ किसान भाइयों यहाँ पर मायने रखता है। आजकल जो गांव में हमारी कंपटीशन है, फला किसान इतना पैदा किया है तो हम खेत में, हमारे खेत में क्यों नहीं होगा। अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो आप धान की फसल हो या चाहे कोई अन्य फसल हो, गेहूं हो, गन्ना हो, आलू हो, मेंथा हो, किसी फसल से आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। कुछ आप मेहनत करना चाहते नहीं है, कुछ अगर मेहनत करेंगे, अच्छी प्रकार से करेंगे, या फिर राम भरोसे रहेंगे, कुछ कर्म करिए। ऊपर वाला तो देख रहा है, लेकिन आपको यहाँ कुछ करना चाहिए, कुछ करना होगा, अच्छी प्रकार से उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करनी होगी। फला किसान ने DAP डाला है, यूरिया डाला है, फास्फोरस डाला है, सब कुछ डाला है, माइको सागरिका डाला है, धनजाइम गोल्ड डाला है, तो उसमें पैदावार ज़्यादा होगी। आपने केवल यूरिया डाला है, DAP डाली है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे खेत में कमी हो जाती है, उसकी अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारी पौध जो है वहाँ पर अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करेगी, अच्छी प्रकार से उसमें टेलर्स नहीं आएंगे। अगर ये चीज़ें आप किसान भाइयों प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी भी धान की फसल अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगी, अच्छी प्रकार से कल्ले आएंगे, जिससे खेत में एकदम से पूरा खेत भर जाएगा और लास्ट में पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये मैंने जानकारी छोटी सी दी है। अगर आपको पसंद आई हो, किसी प्रकार की जानकारी आपको लेनी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी फसल अगर 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, उसमें हल्का सा पीलापन आने लगा है, तो दूसरी यूरिया किसान भाइयों आपको ज़रूर देना है। जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी आप पहली यूरिया के साथ नहीं डाल पाए हैं, वो दूसरी यूरिया के साथ ज़रूर डालिए, तभी आपको अच्छा ये लास्ट समय चल रहा है, क्योंकि स्टेज हमारी लगभग 30 से 35 या अधिकतम 40 दिन तक कल्लों का विकास होता है।
जब समय निकल जाएगा किसान भाइयों, डालने से कुछ भी फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन तक सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी स्टेज होती है। इसी समय ढेर सारे कल्ले निकल रहे होते हैं, ढेर सारे तने का विकास हो रहा होता है और अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो रही होती है। अगर समय पर आप डाल देंगे तो अच्छी पैदावार किसान भाइयों ज़रूर मिलेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। किसी प्रकार की समस्या हो, धान की स्टेज आपकी कितने दिन की हो चुकी है, इसमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं लगा हुआ है, अगर लगा है तो नीचे कमेंट कीजिए कौन सा लगा है। लेकिन जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।